Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is fibers of the internal capsule. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स और उसके रिलेशन को डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इसमें से पास करने वाले फाइबर्स की बात करेंगे। अब हमें पता है कि जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो तरह के मेन जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो रन कर रहे होते हैं। एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि नीचे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ला रहे होते हैं, यानी इनको हम सेंसरी फाइबर्स बोलते हैं। और एक होते हैं मोटर फाइबर्स जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर ब्रेन स्टेम से नीचे मैसेज को लेके जा रहे होते हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो इंटरनल कैप्सूल होता है इसके अंदर से ही मेजर जो हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के फाइबर्स होते हैं वो पास करते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये मोटर भी हो सकते हैं और सेंसरी भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटर फाइबर्स। तो जो मोटर फाइबर्स होती हैं उनको बेसिकली हम चार डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, एक होते हैं पराइटोपोंटाइन फाइबर्स, और होते हैं ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स, और एक होते हैं टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स। सबसे पहले फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स की बात कर लेते हैं। अब ये कहाँ से आ रहे होंगे? फ्रंटो नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर ये पोन्स के अंदर आ रहे होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि दे स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंटल लोब टू रीच द पोंटाइन न्यूक्लियर वेयर दे रिलेट टू रीच द ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। यानी ये फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पोंटाइन न्यूक्लियर की तरफ आते हैं जो कि पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हमने पोन्स का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था तो हमने उसके अंदर भी ये वाले फाइबर्स को देखा था। दीज आर द पोंटाइन न्यूक्लियाई, तो जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है। अब इन पोंटाइन न्यूक्लियाई के दोनों साइड पर हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट हुए। तो यहाँ से जो पोंटाइन न्यूक्लियाई से फाइबर निकलेंगे वो इस वाले सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे, और यहाँ से जो फाइबर निकलेंगे वो इधर वाले में जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसवर्स फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई थी। और जो हमारे पास यहाँ से ट्रैक गुजर रहा था कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, उसकी यहाँ पे फाइबर्स जो बंडल जा रहा था उसके ब्रेकिंग अप हो गई, यानी वो फाइबर्स के अंदर टूट गया इन ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स की वजह से। यानी क्या हुआ कि इस साइड के फाइबर्स इस साइड पर जा रहे थे और इस साइड के फाइबर इस साइड पर जा रहे थे, जिनको हमने ट्रांसवर्स फाइबर कहा। और जो ट्रांसवर्स फाइबर थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स थे, कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हमने इस वाली डायग्राम से भी देख लेते हैं उनको। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जो नीचे जा रहे थे तो पोंटाइन न्यूक्लियाई की वजह से उनके ट्रांसफर्स फाइबर्स की वजह से वो फाइबर्स के अंदर टूट गए और वो नीचे जाके दोबारा बंडल अप होकर उन्होंने पिरामिड्स की फॉर्मेशन करवा दी। तो ये हमने वैसे बात कर ली कि फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स कहाँ से जा रहे थे, कि फ्रंटल लोब से आए, फिर ये रीच करेंगे पोंटाइन न्यूक्लियाई के अंदर और ये रीच कर देंगे अल्टीमेटली टू द ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो इसीलिए हम इसको कोर्टिको पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स भी बोलते हैं। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं फ्रंटोपोंटाइन वो कहाँ से पास कर रहे होते हैं। तो ये जो एंटीरियर लिम्ब होता है इसके अंदर से बेसिकली पास कर रहे होते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। एंटीरियर लिम्ब भी एंटीरियरली प्रेजेंट है और फ्रंटल लोब भी एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको इस तरह से याद कर लें। इसके अलावा प्राइटल लोब से जो आ रहे होंगे पोंटाइन न्यूक्लियाई की तरफ, उनको हम बोलेंगे पराइटोपोंटाइन फाइबर्स, और जो ऑक्सीपिटल लोब से पोंटाइन न्यूक्लियाई की तरफ आ रहे होंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्सीपिटोपोंटाइल फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये रीच करते हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। तो इस डायग्राम में ये वाले जो फाइबर्स हैं दीज फाइबर्स आर द, ये जो फाइबर नजर आ रहे हैं दीज फाइबर्स आर द ऑक्सीपिटोपोंटाइन एंड द पराइटोपोंटाइन फाइबर्स ऑफ द मोटर फाइबर्स। इसके अलावा टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स भी होती हैं, टेम्पोरल लोब से आ रहे होते हैं टुवर्ड्स द पोंटाइन न्यूक्लियाई। अब टेम्पोरल लोब हमें पता है कि थोड़ा सा इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है। तो उसके अलावा जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट होता है वो भी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए जो टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स होंगे, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स होंगे वो भी आएंगे सब लेंटिफॉर्म। टेम्पोरल लोब भी नीचे प्रेजेंट है और सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल भी नीचे प्रेजेंट है। तो टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के अंदर आएंगे। इसके अलावा हम पिरामिडल फाइबर्स की बात कर लें। पिरामिडल फाइबर्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज को लेके आ रहे होते हैं टुवर्ड्स द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई,
और इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेके आ रहे होते हैं टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल की जब हम बात करते हैं, इनको हम पिरामिडल फाइबर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मुख्तलिफ लेयर्स की बात करते हैं, तो जो फिफ्थ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फिफ्थ लेयर होती है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं पिरामिडल सेल्स। और जो लार्जेस्ट पिरामिडल सेल्स होते हैं जिसको हम बेड्स बॉडीज़ भी बोलते हैं, उसके अंदर से बेसिकली फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। अब ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पिरामिडल फाइबर्स। इसको हमने डिसेंडिंग ट्रैक में डिटेल से डिस्कस किया था। उसके अलावा जो अदर ट्रैक्स होते हैं यानी पिरामिडल फाइबर्स के अलावा जो ट्रैक्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। सबसे पहले कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स की बात करें। अब ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द जीनू ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। यानी जो जीनू होता है टर्निंग यानी बेंट, जहाँ पे इंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब के दरमियान जो बेंट होता है जिसको हम जीनू बोलते हैं, वहाँ से पास करते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। कॉर्टिकोस्पाइनल की बात करें तो ये जीनू में से भी पास करते हैं, उसके अलावा ये मोस्टली ये पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हैं। तो कौन से ऐसे कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं जो जीनू में से पास करते हैं? फाइबर्स फॉर एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक, यानी जो हेड एंड नेक के मसल्स के लिए फाइबर्स होंगे वो जीनू में से पास करेंगे। उसके अलावा जो फाइबर्स अपर लिम्ब, ट्रंक और लोअर लिम्ब के लिए होंगे वो पोस्टीरियर लिम्ब से पास करेंगे। इधर हम देख सकते हैं कि अलग से हमारे पास रीजन प्रेजेंट है फॉर द अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब के जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होंगे, फॉर द ट्रंक एंड फॉर द लोअर लिम्ब हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर कुछ सिचुएशंस प्रेजेंट है जहाँ पर ये फाइबर्स रन कर रहे होते हैं। यानी पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर वो वाले फाइबर्स रन कर रहे होते हैं जो कि अपर लिम्ब, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब को सप्लाई करने वाले कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं। और जीनों के अंदर से पास कर रहे होते हैं वो वाले फाइबर जिन्होंने हेड एंड नेक को सप्लाई करना होता है। तो ये हमने कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स की बात करी। नेक्स्ट हम एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स की बात करें। तो जब एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स की बात करते हैं तो कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स आते हैं। ये कहाँ से आ रहे होंगे? कॉर्पस स्ट्राइटम से आ रहे होंगे। उसके अलावा कॉर्टिको रूब्रल, ये कहाँ से आएंगे? ये कहाँ पे रीच करेंगे? रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन के इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर प्रेजेंट होता है। सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर ये रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएंगे कॉर्पस स्ट्राइटम तक, इनको हम बोलेंगे कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स। और कॉर्टिको रूब्रल आएंगे टुवर्ड द रेड न्यूक्लियस जो कि सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कॉर्टिकोरूब्रल फाइबर्स जो उनसे होते हैं वो पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द कॉर्टिकोरूब्रल फाइबर जो कि पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में प्रेजेंट है। तो ये हमने पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं थैलेमोकॉर्टिकल, यानी ये थैलेमस से आएंगे टुवर्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी ये क्या होंगे? सेंसरी वो होंगे, फाइबर्स होंगे फ्रॉम द थैलेमिक रेडियल। अब ये बेसिकली होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फाइबर्स। जब हम असेंडिंग ट्रैक्स को पढ़ रहे थे तो जब हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की, तो मेजर हमने देखा था कि जो रिले सेंटर था थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जहाँ से शुरू हो रहा था वो थैलेमस था। थैलेमस में भी हमारे पास मुख्तलिफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर, डोर्सोमीडियल, उसके अलावा वेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन निकल कर टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। तो जो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है ये हम सजाइटल व्यू देख रहे हैं, यानी दरमियान से कट करके साइड से देख रहे हैं। तो दिस वन इज़ द एंटीरियर साइड, दिस वन इज सुपीरियर साइड एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड। तो ये जो रेडिएशन जा रही हैं दीज आर द एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अब ये जो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन होती हैं ये एंटीरियर एंड डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस से जा रही होती है। थैलेमस की एंटीरियर एंड द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस से जा रही हैं। इसको ऐसे याद रख लेंगे, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है और न्यूक्लियस भी कौन सा है? एंटीरियर न्यूक्लियस है। उसके अलावा ये टर्मिनेट करती हैं फ्रंटल लोब के कॉर्टेक्स में। एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है और फ्रंटल लोब भी एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्रंटल लोब एंटीरियर साइड है तो यहाँ पे आने वाली रेडिएशन भी होंगी एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। और थैलेमस का न्यूक्लियस कौन सा होगा? एंटीरियर, उसके अलावा डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस।
अब ये वाली जो रेडिएशन होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। दिस वन इज द एंटीरियर लिम्ब। अब इस एंटीरियर लिम्ब के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस वन इज द एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। रेडिएशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आगे की तरफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ रेडिएट कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से ये रेडिएट करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा होते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अब ये जो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन होते हैं, दीज आर द सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये आ रहे होते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। वेंट्रल ग्रुप में भी हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं थैलेमस के, जिसके अंदर सबसे मेन हमारे पास होता है वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। अब ये रीच करते हैं सेंसरी एरिया, फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब, और यही वो एरिया होते हैं जो कि मेजर सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं, यानी फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब्स। अब ये वाले जो फाइबर्स होंगे सुपीरियर थैलेमिक फाइबर्स, ये पास कर रहे होते हैं जीनू के अंदर से, उसके अलावा पोस्टीरियर लिम्ब से, यानी जीनू वाले रीजन से पास कर रहे होते हैं और पोस्टीरियर लिम्ब से पास कर रहे होते हैं। इंटीरियर तो पास कर रहा था एंटीरियर से, तो सुपीरियर कहाँ से पास करेगा? सुपीरियर पास करेगा जीनो से और पोस्टीरियर लिम्ब से। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन एंड द पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। अब ये जो इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन होती है, अब हमें पता है कि जो इंफीरियर लोब होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब में ही हमें पता है कि ऑडिटरी टेम्पोरल लोब ही ऑडिटरी पाथवे के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो जो इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन होगी वो सब लेंटिफॉर्म पार्ट में से गुजर रही होंगी, यानी जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे पार्ट प्रेजेंट है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट नीचे होता है? टेम्पोरल लोब नीचे होता है, तो सब लेंटिफॉर्म पार्ट भी नीचे होता है। तो ये वाले जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर द इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर जा रहे होते हैं। उसके अलावा ये कनेक्ट कर रहे होते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को विद द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मीडियल जेनिकुलेट के नाम में एम आता है और म्यूज़िक में भी सबसे पहले एम आता है, तो ये इन्वॉल्व होंगे ऑडिटरी पाथवे के अंदर, यानी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जिसको हम जो कि प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये हमने बात कर ली इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन की, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा इस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि दिस वन इज़ अ मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। अब यहाँ से जो फाइबर्स होंगे, अब ये डॉटेड क्यों है? क्योंकि इसके नीचे प्रेजेंट है। जो सब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है इंटरनल कैप्सूल का, वो लेंटिफॉर्म के नीचे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ये फाइबर जाएंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर। इसके अलावा पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्ट कर रहा होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को टू एरिया 17 फॉर्मिंग द ऑप्टिक रेडिएशन। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हमें पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि लाइट रिफ्लेक्सिस में इन्वॉल्व होता है, लाइट रिफ्लेक्सिस और लाइट पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसी तरह इधर हमारे पास एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम एरिया 17 बोलते हैं, जो कि ऑप्टिक जहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म हो रही होती है। अब ये जो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, ये कौन से पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल से गुजर रही होती हैं? ये गुजर रही होती हैं रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट भी कहाँ पे प्रेजेंट था? पोस्टीरियरली प्रेजेंट था, यानी पोस्टीरियर लिम्ब के भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट था। तो ये वाले फाइबर्स भी कहाँ जा रहे हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, यानी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। उसके अलावा हमने बात की जो अब हम एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि जो एंटीरियर थैलेमिक फाइबर्स थे या एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन थी, वो जा रही थी एंटीरियर लिम्ब से। एंटीरियर लिम्ब से कहाँ जा रही थी? फ्रंटल लोब के अंदर, और फ्रंटल लोब भी कहाँ प्रेजेंट है? आगे की तरफ प्रेजेंट है। उसके अलावा सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन की हमने बात की, वो पास कर रही है जीनू से और पोस्टीरियर लिम्ब से। अब ये जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब कहाँ प्रेजेंट है? थोड़ा सा, यानी अगर आप इमेजिन करें तो इसके ऊपर ही हमारे पास पैराइटल लोब भी प्रेजेंट होगा, तो ये पैराइटल लोब के अंदर जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो रेट्रोलेंटिफॉर्म की हमने बात की, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो इसके अंदर से जो फाइबर्स होंगे वो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जा रहे हैं। और इसके नीचे प्रेजेंट होता है सब लेंटिफॉर्म पार्ट। सब लेंटिफॉर्म नीचे प्रेजेंट है, तो वहाँ से जो फाइबर्स होंगे वो
टेम्पोरल कॉर्टेक्स या जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं उसके अंदर जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली फाइबर्स विच पास फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।